हेलो एवरीवन। आज हम बच्चों फलों की चौपाल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2। अभी तक हमने जिन फलों के बारे में जानकारी ली थी वो था आम, केला, नारियल, अमरूद। अब हम आगे चलते हैं गाजर और मूली की तरफ। देखिए बच्चों, गाजर और मूली फल नहीं है, परंतु चैप्टर में राइटर ने हमको गाजर और मूली के विषय में बताया है, क्योंकि गाजर और मूली जो है ये बहुत फायदे के होते हैं। गाजर का आप सैलेड में, मूली का सैलेड में, सब्जी में, किसी भी प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर का हलवा, मिठाई सब बनता है। सैलेड में भी आप इन्हें खा सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो, पका के भी खा सकते हो। हैं तो ये दोनों बहुत काम की चीजें, बहुत फायदे की, बहुत हेल्दी हैं। परंतु इनका अगर खाते समय ध्यान न दिया जाए तो ये फायदा देने की जगह हमें बहुत नुकसान देती हैं। बहुत मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कितना नुकसान दे सकती हैं। मूली जो है अगर आपने ध्यान दे करके खाई तो आपको बहुत फायदा करेगी, और अगर आपने मूली को जरा सा भी ध्यान दिए बिना खा लिया, इसकी साफ सफाई अच्छे से करे बिना इसको खा लिया, तो ये आपके पेट में इतना बुरा दर्द करेगी कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि इस दर्द का रीजन क्या है। अब मूली और गाजर के शरीर पर आप देखेंगे, इनकी स्किन के ऊपर पतले पतले रोए होते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर, जैसे सपोज ये गाजर और ये मूली का ऐसा शेप मान लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये इसके पत्ते हो गए। अब ये यहाँ पर से आप देखेंगे ना तो ऐसे पतले 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 ऐसे रूट्स आती हैं। ये देखिए ऐसे पतली 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 ऐसी रूट्स निकलती हैं। ये गाजर में भी रहती हैं और ये मूली में भी रहती हैं। अब ये रूट्स जो हैं ये स्किन के ऊपर हैं। एक्चुअली इनका काम क्या है, ये जमीन के अंदर होती हैं। यहाँ पर से देखिए ये रूट के, ये जमीन के नीचे है, ये सिर्फ लीव्स इसकी बाहर होती हैं। अब ये जब जमीन के नीचे है तो ये जो छोटे छोटे इसकी स्किन पे रूट्स हैं ना, पतली पतली वेन्स जैसी, ये जमीन में, मिट्टी में दबी रहती हैं और इसको होल्ड करके रखती हैं। इनका काम यही है। अब जब हम इसे जमीन से बाहर निकालते हैं तो इसकी ये वेन्स पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चिपकी रह जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको धो लेते हैं अच्छी तरह से और इसको खा लेते हैं बिना ध्यान दिए कि ये रूट्स हमको हटानी है। ये जो वेन्स आ रही हैं रूट्स की शक्ल में, इसको हमको पूरा निकालना है। यहां से इसको पूरा पील ऑफ करना है ताकि ये हिस्सा भी कट जाए। अगर इसके साथ आपने गाजर या मूली का सेवन कर लिया तो ये आपके पेट में बहुत बुरा दर्द कर देंगी। गाजर को खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। गाजर को खाने से बहुत सारे हमको फायदे मिलते हैं। इसमें विटामिन होते हैं, और गाजर को अगर आप कच्चा खाएंगे तो ये बहुत फायदेमंद होती है। बस इसके साथ भी यही ध्यान रखना है कि ये रूट्स हमें क्लीन करके खाना है, और मूली के साथ भी यही ध्यान रखना है कि ये रूट्स को हमको क्लीन करके खाना है। अब आता है केला। केले के विषय में हम पहले भी जानकारी ले चुके हैं। केला जो है वो सबको पसंद भी होता है और लाभदायक भी होता है। केले के विषय में हम बहुत सारी जानकारी पहले भी ले चुके हैं। केले के ऊपर तो एक बारी पूरा सर्वे किया गया है और केले को सबका मनपसंद फल बताया गया है। मनपसंद और बेनिफिट वाला, और उससे भी ज्यादा इसको कैरी करना इजी है। इसको आप कहीं पर भी खा सकते हो। ना इसके लिए आपको चाकू की जरूरत, ना प्लेट की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। बस आपने इसको लिया, छीला और खा लिया। तो ये खाने में भी आसान है, पचाने में भी आसान है, और इसकी हेल्थ रीजन बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सेब की बात आती है। ऐसा कहा जाता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक दिन में एक सेब का सेवन करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा हमने सुना है। सेब को हमेशा छिलके के साथ खाना चाहिए बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जिनके दांत नहीं है, जो लोग अब जैसे दादी नानी लोग हैं, वो लोग, इस एज के लोग सेब को छिलके के साथ नहीं खा पाते, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इनको हम सेब जब खिलाते हैं तो छिलका उतार लेते हैं। परंतु आप लोग सेब को छिलके के साथ खाइए, एक बात, और सेब को काट के कभी मत खाइए। सेब को हमेशा साबुत खाइए।
डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि सेब को साबुत खाने से जब आप बाइट करते हैं तो इसका जो छिलके का हार्ड पोर्शन है ये आपके दांतों के बीच बीच में जाकर के उनकी सफाई करता है, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप उसको आराम से पूरा खाएंगे। अगर आप साबुत खाएंगे तो आपको पूरा खाना ही पड़ेगा, काट के खाएंगे तो आप कम खाएं, आप ज्यादा खाएं, आपकी मर्जी हो जाएगी। मगर डॉक्टर कहते हैं कि एक सेब खाना है तो एक सेब खाने के लिए उसको पूरा ही खाना चाहिए। अब बात आती है बच्चों अंगूर की। अंगूर जो है वो जैसे यहाँ पर गाजर हमने देखी वैसे ही आप यहाँ पर ये अंगूर देखिए, ठीक है। ये अंगूर की डंडी है, अब ये अंगूर है, ये अंगूर है। अब आप देखेंगे अंगूर को कि अंगूर के जो दाने हैं ना ये आपस में चिपके रहते हैं। ये देखिए, ये आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे। अब ये अंगूर का गुच्छा है। अब ये दाने जो हैं ये आपस में चिपके होने की वजह से इन दानों के अंदर जो छोटा सा हल्का सा गैप रहता है उसमें डस्ट आ जाती है। कई दफा कोई पत्ता इसमें आ जाता है और वो पत्ता यहीं पर सड़ जाता है, सूख जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अंगूर का गुच्छा लेते हैं, ऊपर से इसको धो लेते हैं और हम इसे तोड़ के दानों को खाना शुरू कर देते हैं। जबकि राइटर ने हमें समझाया कि अंगूर के दानों को अलग अलग करके, एक एक दाने को इंडिविजुअली क्लीन करके हमको खाना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में फंसी हुई जो डस्ट है, जो गंदगी है, जो सड़े हुए पत्ते हैं, वो इन दानों के साथ चिपक जाते हैं और हमारे पेट में जाके उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है। अब आप देखते हैं बच्चों, संतरा है, मौसम्बी है, कीनू है, ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये सिट्रिक फ्रूट्स हैं। सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं इनमें विटामिन सी बहुत होता है। इनको खाने से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है, हमारी आईज अच्छी होती हैं, हमारा विजन क्लियर होता है और हमको खांसी जुकाम से बचाव होता है। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात जो है वो ये है कि ये तीनों फ्रूट्स जो हैं, जो भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, इसमें नींबू भी आ जाता है। वो नींबू फ्रूट नहीं है इसलिए यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि संतरा, मौसम्बी, कीनू, नींबू, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं इन सब को खाने से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी स्किन सर्दियों में टैन होने से बचती है। तभी आप देखते हैं कि सर्दियों में यहाँ पर नींबू को मिक्स करते हैं चीनी के साथ, दही के साथ, उसको खाते हैं। ये सब चीजें जो हैं ये हमको, जो इसका जो मेडिसिन वैल्यू है वो भी हमको मिलता है, टेस्ट भी हमको मिलता है, प्लस हमारी स्किन, हमारी हड्डियां, हमारी मसल्स सब बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। और इसके अलावा कुछ विदेशी फल भी होते हैं, कुछ हाइब्रिडेड फल भी होते हैं जिनका चैप्टर में उल्लेख नहीं है, इसलिए उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि फल जो हैं वो हमेशा मौसम के हिसाब से खाने चाहिए। सब्जियां भी और फल भी, चाहे वो 12 महीने मिले, मगर खाना हमको उन्हें उनके मौसम के हिसाब से ही चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको फलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप पूरा पाठ अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसके बाद आप उसमें लिखी हुई बाकी इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रख लीजिएगा। ओके बेटा, टेक केयर।